सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मिलाद मनाने वालों को कैसा इनाम दिया। अब बात आगे नहीं बढ़ाता, समेट रहा हूं। कैसा इनाम दिया, अल्लाहु अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास के घर आए तो अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की मिलाद बयान कर रहे थे। जब हुजूर तशरीफ लाए तो अब्बास खड़े हो गए। सरकार ने पूछा चचा क्या कर रहे थे? सरकार ने पूछा चचा क्या कर रहे थे? अर्ज किया आका आपका मिलाद बयान कर रहा था। हुजूर फरमाते चचा तुम पर और तुम्हारी औलाद पर मेरी शफाअत हलाल हो गई। जो हुजूर की मिलाद बयान करे हुजूर कहते हैं शफाअत हलाल हो गई। फिर ये जुलूस क्यों निकलता है, झंडे क्यों लगते हैं? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि जब हुजूर की विलादत हुई तो हज़रत आमिना खातून फरमाती कि जिब्रील ने एक झंडा काबे पे लगाया और एक झंडा हज़रत आमिना के घर पे लगाया। और एक हदीस तो यह कि एक झंडा मशरिक में लगाया, एक झंडा मगरिब में लगाया और एक झंडा काबे की छत पे लगाया। ये झंडा क्यों लग रहा है? परचम कब लहराए जाते हैं? खुशी के दिन। 15 अगस्त के दिन हमारे यहाँ झंडा क्यों लहरता है? खुशी का दिन है। मुल्क आजाद हो तो परचम मुल्क का लहराया जाता है। कायनात कुफ्र से आजाद हो तो मुस्तफा जाने रहमत का परचम लहराया जाता है। ये सब हदीस में है मौजूद। अगर आपको बात समझ में नहीं आती आप आइए, बैठिए, गुफ्तगू कीजिए। कुरान में मिलाद का जिक्र, हुजूर की मिलाद का जिक्र कुरान में है, हदीस में है, सहाबा में है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मैं मिलादुन नबी के दिन मक्के में था और उस दौर में यानी आज से तकरीबन 3 सदियां पहले कमोबेश फरमाते मैं मक्के में था और मक्का काबे से लेकर मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो किंदीलें लेकर के जुलूस निकला करता था। उस जुलूस में मैं भी शरीक हुआ तो मैंने देखा कि लोगों के सरों से लेकर आसमान तक नूर की किंदील थी, रोशनी ही रोशनी थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये मंजर मैं अपनी माथे की आंखों से देख रहा हूँ या मैं अपने दिल की आंखों से देख रहा हूँ। यानी वहां भी जुलूस निकलता था। जब वहां पर 1924 से पहले तक के वहां भी जुलूस निकलता था। अरब में पूरी दुनिया में आशिकान रसूल हुजूर का मिलाद मनाते थे। क्यों? इसलिए कि ये हुजूर की आमद की खुशी निस्बत की बुनियाद पर है। लेकिन एक बात एंड की पे जाते जाते कहना चाहता हूं, आप झंडा तो लगाएंगे, आप लाइटिंग तो लगाएंगे, आप मिलाद तो पढ़ेंगे, लेकिन हुजूर जिस मकसद के लिए दुनिया में तशरीफ लाए अगर वो मकसद आपने भूल गए, अल्लाह अल्लाह जुलूस में शरीक हो रहे हैं लेकिन उस दिन भी आप नमाज तर्क कर रहे हैं। हाँ हाँ, घर पे परचम तो लहरा रहे हैं लेकिन आपके हाथ में शराब की बोतलें हैं। हाँ हाँ, आप गली तो सजा रहे हैं लेकिन अल्लाह अकबर औरतों पे बदनजरी कर रहे हैं। तो इससे हुजूर का दिल खुश नहीं होगा बल्कि हुजूर का दिल गमगीन होगा। क्यों गमगीन होगा? इसलिए कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसलिए तशरीफ लाए थे। हुजूर की आमद का मकसद ये था कि अल्लाह 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 के बंदों को अल्लाह के करीब कर दिया जाए, गुमराह इंसानों को हिदायत का नूर अता किया जाए, ईमान की रोशनी अता की जाए, ईमान की रमक अता की जाए, गुमराही और गुनाह के दलदल में धंसे हुए इंसानों को तकवे की राह का मुसाफिर बना दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस होता है जुलूस में मेरी कौम के जवान नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और उसके बाद उनकी जब पर्सनल जिंदगी देखो, पर्सनल लाइफ देखो तो क्या नजर आता है कि पर्सनल जिंदगी के अंदर वो गुनाह कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। कहीं चोरी करते नजर आते हैं, कहीं जिना करते नजर आते हैं, कहीं किसी को कत्ल करते नजर आते हैं, कहीं नशे और शराब की लानत में डूबे हुए नजर आते हैं। याद रखना, सिर्फ एक दिन के मिलादी मत बनो बल्कि पूरी जिंदगी के मिलादी बनो। और पूरी जिंदगी का मिलादी कौन है? जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करे। क्योंकि मेरे आका ने बताया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। तो फिर हुजूर ने बता दिया अब उसको हराम मानो।